जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके साथी मोहम्मद उवैस ने भेजा हुआ है। तो इस प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। किस तरह क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आपको इसी तरह क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में आप लोगों को टेलीग्राम के और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। यहाँ पर पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 होगा, ठीक है। और 30 नंबर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर हमारा खंड आ, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला यानी कि टाउ बराबर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है, ठीक है। तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर जो है उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसके बाद है, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक में बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। तो देखिए, शुद्ध जर्मेनियम को अगर हम लोग पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो वहां पर जो है एल्यूमिनियम है वो अपद्रव्य मिलाया जाता है, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। इसके बाद इसी में आपका गा क्वेश्चन आ जाता है, धारतीय परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है, एक ही कला में होती है, पश्चगामी होती है, डाटा के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो धारतीय परिपथ में जो धारा है वो विभवांतर के कैसी होती है, तो वो विभवांतर के अग्रगामी होती है। क्या होती है, अग्रगामी होती है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, अग्रगामी होती है। नेक्स्ट है, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः B1 तथा B2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो, तो V1 इक्वल टू V2 साइन C, V1 इक्वल टू V2 cos C, V1 इक्वल टू V2 tan C, V1 इक्वल टू V2 cosec C। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा V1 इक्वल टू V2 cosec C। क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 cosec C, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा इंज्ञा, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो निर्भर करती है चालक के पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, पदार्थ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं, एक समतल तरंगदैर्घ्य की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, नियत कालांतर की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर वे दो स्रोत कला संबंध स्रोत होते हैं, अगर वे तरंगे उत्पन्न करती हैं एक समान आवृत्ति की और नियत कालांतर की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से आप कोई भी एक करेक्ट कर देंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खंड आ हमने कवर कर लिया है। अब आता है हमारा खंड बा, जिसमें हमको एक एक नंबर के जो है अति लघुत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा राशि का मात्रक है, इसका है ऊर्जा राशि का मात्रक है। इसके बाद है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं,
तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। कितने? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है। तो खा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैद्युस्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ एस वेक्टर इक्वल टू 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा? देखो, फ्लक्स का एक सूत्र है, आपने देखा होगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ पर ये दे दिया हमको, और ई वेक्टर तो हमको ये दे दिया है। बस हमको क्या करना है? इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम लोग इनका अदिश गुणनफल निकालेंगे तो अदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है? आई का गुणा आई से, जी का गुणा जे से, के का गुणा के से। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके तो आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 10j कैप है, यानी कि इसका जो आई कैप है वो 0 है और k कैप भी 0 है, यानी कि 0 से गुणा करेंगे तो g आएगा, मतलब इनका कोई तो गुणा करने का फायदा है नहीं। बस 4 का गुणा कर देंगे 10 में, तो आपका आ जाएगा, इसका जो है फ्लक्स आ जाएगा 40 मात्रक। कितना आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा 40 मात्रक। ठीक है। इसके बाद है क्या किया? सिर्फ हमको क्या, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ई वेक्टर यहाँ पर हमको दिया गया और ये एस वेक्टर यानी कि ए वेक्टर दिया गया। बस जे का गुणा हम जे के गुणांक का, और जो जे के गुणांक का गुणा कर दिया, 4 × 10 किया तो 40 मात्रक आ गया, इसका जो है फ्लक्स आ गया। ठीक है। इसके बाद है यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान होगा। तो शिखर मान बराबर क्या होता है? शिखर मान बराबर होता है √2 इंटू IRMS, मतलब कि वर्ग माध्यमूल मान। तो √2 वर्ग माध्यमूल कितना है? √2 गुणा करेंगे तो 2, यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका शिखर मान निकल कर आएगा 2। कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। इसके बाद है नाभिकीय बलों के गुण लिखिए। तो ये तो आपको सभी को नाभिकीय बलों के गुणों का पता होना चाहिए। क्या होते हैं ये जो बल होते हैं? ये सबसे क्या होते हैं? सबसे प्रबल बल होते हैं। क्या होते हैं? सबसे प्रबल बल होते हैं। और जो है इनमें जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। ठीक है। और ये जो केवल है वो नाभिक के अंदर ही ये बल क्या होते हैं? ये बल सिर्फ नाभिक के अंदर ही लगते हैं। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। और जो ये बल होते हैं बहुत छोटे दायरे में, इसका मतलब छोटे दायरे मतलब कि बहुत छोटी दूरी में कार्य करते हैं। ठीक है। तो इनके आप जो गुण लिख सकते हैं, 1 नंबर में पूछा गया, सिर्फ एक गुण लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो कोई भी जो गतिमान कण होता है उससे संबंध जो उसकी तरंग दैर्ध्य होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। गतिमान कण से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसके बाद इसी में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पहले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए आपको सूत्र लिखना है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा खंड सा, यानी कि सेक्शन सी। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, 2-2 नंबर में क्वेश्चन है सारे। ठीक है। पहला है, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी के दृश्यों की रचना में अंतर क्या होता है? क्या अंतर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, खा 84 PO पोलोनियम, ठीक है, 218 एक अल्फा कण उत्सर्जित करके शीशे में बदल जाता है, तो इसे रेडियो एक्टिव 6 का समीकरण लिखना है। तो समीकरण क्या बनेगा? देखो समीकरण नोट कर लीजिए, 84 पोलोनियम 218, ठीक है, गिब्स आउट क्या बना? 82 PB 214, ये बन गया आपका शीशा, प्लस क्या वो अल्फा कण निकला, मतलब कि 2 हीलियम और इसका 4, ये हो गया आपका अल्फा कण। ठीक है, बस हो गया, यही आपको जो है समीकरण लिखना था। इसके बाद है, किसी धातु के कार्यफलन का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो धातु की दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो धातु की दहली आवृत्ति कितनी आएगी? इसकी दहली आवृत्ति आएगी 1.6 × 10 की घात -34 हर्ट्ज। ठीक है। इसके बाद है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। ठीक है। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। इसके बाद आते हैं खंडदा पर। तो खंडदा में हमको जो यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है,
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद विस्थापन धारा की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। क्या है? विस्थापन धारा की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में आपका घ क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है, परावैद्युतांक पदार्थ पर निर्भर करती है। तो ये सारे आपको जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है उसका पूरा आपको डिटेल से बताना है, क्योंकि 3 नंबर में है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इसके बाद इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी में हमारा, अर्धचालक क्या है? नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है। वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही वाला हमने आपको बताया, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बस ये आपको लगाना है। ठीक है। इसके बाद है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू 100√2 साइन 100 पाई टी है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो आवृत्ति कितनी आ जाएगी? तो आवृत्ति आ जाएगी आपकी 50 हर्ट्ज, और जो है वोल्टता का वर्ग माध्य मूल कितना आएगा? 100 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 100 वोल्ट आएगा। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, घा दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है? सचित्र समझाइए। दर्शन कोण से डिफिनीशन लिखनी है और उसका आपको यहाँ पर चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। इसके बाद दो तरंगों के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, वो आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद आ जाते हैं खंडदा पर। तो खंडदा से हमको यहाँ पर जो है 5-5 नंबर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है उसकी कार्य विधि समझाइए। उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। तो ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है लॉन्ग में, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, तो यहाँ पर देख लेंगे व्यतिकरण का अर्थ क्या है। व्यतिकरण तरंगे y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एवं y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यदि a1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर a2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखो यहाँ पर दो दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो 1 mu के द्रव्यमान के तुल्य मेगा वोल्ट में जो तुल्य ऊर्जा है आपको मेगा वोल्ट में निकालनी है। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, किसी वैद्युत ध्रुव की अक्षीय अनुदैर्ध्य पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइगेंस वाला। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? अथवा दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, प्रतिरोध पर विभव, प्रेरकत्व तथा संधारित्रों के विभवों के बीच अंतर। ये आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम से आपको जो है
ये जो वैल्यू है ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है और इसके आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा क्लास 12 का जो फिजिक्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था, हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इसी तरह क्वेश्चंस आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।